बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हाथ थाम लिया। उन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली और एक बार फिर बीजेपी एनडीए के साथ बने रहने का दावा किया। हालांकि उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहना मुश्किल है कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच एक सवाल ये उठता है कि बार बार पलटी मारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। दरअसल इसके पीछे गणित है, वो आपको आगे बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें, बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। नीतीश के सियासी पाला बदलने से बिहार की सत्ता का समीकरण ही नहीं बदला, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सूबे का राजनीतिक प्लान भी बदल गया है। वो कहते हैं ना, सियासत में कभी कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही दुश्मन। राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं। करीब 1.5 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर महागठबंधन में एंट्री की थी, तो उस समय बीजेपी ने कहा था उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वहीं नीतीश ने भी कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वक्त और सियासी मजबूरी ने एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती करा दी। दरअसल बिहार में 30% आबादी कुर्मी, निषाद, कोयरी, नाई, तेली जैसी जातियां आती हैं और इन जातियों के लोग ज्यादातर नीतीश कुमार की पार्टी को अपना वोट देते हैं। ऐसे में खेला तो हो सकता है। बता दें, बीजेपी लोकसभा चुनाव में हर हाल में इस वोट बैंक को साधना चाहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए आंतरिक सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में पिछले कार्यकाल से ज्यादा बड़ी जीत चाहते हैं और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ते में बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण रोड़ा बन सकता था। दरअसल उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। ऊपर से जेडीयू और महागठबंधन के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी थी। यही कारण है कि जेडीयू को अपने पाले में लाना फिलहाल बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था। बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के चलते गठबंधन के जातियों के समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी सर्वन वोटर बैंक के साथ दलित, ओबीसी और अति पिछड़ा समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं महागठबंधन अब मुस्लिम यादव के साथ दलित और सर्वन समीकरण के साथ चुनावी रण में नजर आएगा। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने के चलते मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक सकता है, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक का सियासी लाभ मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश को फायदा होगा या फिर लालू तेजस्वी ही बाजी मार ले जाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।